यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की सीमा की है। सीमा का बचपन से ही सपना था कि वह एक अच्छी न्यूज़ रिपोर्टर बनकर अपने गांव की कहानी दुनिया तक पहुंचाए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ाई कर सके, इसलिए उसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी। लेकिन उसकी मेहनत और जानकारी के कारण उसे एक न्यूज़ चैनल में नौकरी मिल गई। सीमा बहुत लगन से अपना काम करती थी। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लग गई और वह अपने खबरों से लोगों को अपनी तरफ खींचने लगी और उसे उच्च स्थानों से सम्मान भी मिलने लगा। सीमा के लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सीमा को क्या पता था कि उस रात उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। बात उन दिनों की है जब हर जगह एक रहस्यमयी घर की न्यूज बहुत वायरल हो रही थी। लोग कहते थे कि इस घर के अंदर जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। सीमा ने ऑफिस के लोगों से भी इस रहस्यमयी घर के बारे में बात करते हुए सुना था। उस गांव का नाम गुलाबपुर था। लोग कहते थे कि उस घर में रात को आत्माएं घूमती है और अनजान लोगों को डराती है। आज तक जितने भी लोग उस जगह पर गए हैं वहां से वापस नहीं आए। सीमा को इस बात पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि इस घर में जाने के बाद लोग वापस क्यों नहीं आते, इसके पीछे का क्या राज है, ये मैं ज़रूर पता करूंगी। सीमा ने सोचा कि इस खबर के बारे में एक कहानी लिखने से वह अपनी पत्रकारिता में नया रंग भर सकती है, और अगर उसने ये साबित कर दिया कि भूत प्रेत नहीं होते तो उसका बहुत ज़्यादा नाम होगा। ये सब सोचकर उसने तुरंत रिसर्च करना शुरू कर दिया। सीमा ने ऑफिस के बॉस से 2 दिन का परमिशन लेकर और एक कैमरामैन को अपने साथ लेकर उस घर का रहस्य पता करने चले गई। सीमा ने गांव के लोगों से उस घर के बारे में बातचीत की तो उसे पता चला कि वह घर बहुत पुराना है और उसमें कई सालों से कोई नहीं रहता है। धीरे धीरे उस गांव के लोग भी अपना ठिकाना दूसरी जगह बसा रहे थे। लोगों के कथन के अनुसार रात को वहां अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और अजीब अजीब सी चीखें सुनाई देती थी, और अगर रात के 10 बजे के बाद उस घर के आसपास से भी कोई गुजरता है तो वहां पे रहने वाले आत्माएं उनकी हत्या कर देते हैं। गांव के जितने लोग भी उनसे मिलते वे लोग सब बस यही कहते थे कि गलती से भी उस घर के आसपास भी मत जाना, पर सीमा कहाँ उनकी बात मानने वाली थी। उस दिन पूरे दिन गांव में सीमा और कैमरामैन घूमते रहे और वो उस घर के बारे में गांव में रहने वाले लोगों से पूरी जानकारी ले लेते हैं। रात को 9 बजने वाले थे। उन दोनों को बहुत तेज भूख लगी थी। वे लोग उसी घर के पास एक कमरे में रुके थे। डर के कारण उस भूतिया घर के आसपास जिनका भी घर था वे सब छोड़कर वहां से सालों पहले भाग गए थे। उन दोनों को एक घर दिखाई दिया। वो घर थोड़ा सा साफ सुथरा था और वहाँ एक सोने के लिए बिस्तर भी थी, इसलिए वो लोग उस घर के अंदर चले गए। उन्होंने सोचा रात यहीं गुजार के कल उस रहस्यमयी घर के अंदर जाएंगे। वो दोनों चूल्हे पर खाना बना के खा लेते हैं। उसके बाद सीमा और कैमरामैन दोनों आराम से सो जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12 बज रहे थे। उसने देखा तो खिड़की खुली हुई थी, जबकि सीमा ने खिड़की बंद किया था। वो दोबारा उठकर जाती है और खिड़की बंद करती है। तभी अचानक से लाइट चालू बंद होने लगती है, जबकि लाइट भी थी। उसे लगा बोर्ड में कोई दिक्कत होगी, इसलिए सीमा ने मोबाइल टॉर्च चालू करके बिजली का मेन स्विच ढूंढ लिया और बिजली का कनेक्शन चालू करने लगी। तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी की गहरी सांस लेने की आवाज़ें आने लगी और वहाँ पर उसे किसी और के भी मौजूदगी का एहसास होने लगा। तभी बिजली का कनेक्शन चालू हो गया और उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, पर उस घर में उसे अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी थी।
कहते हैं कि अगर किसी बंद या सुनसान जगह पर अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगे तो समझ लेना कि कोई प्रेत आत्मा आपके आसपास मंडरा रही है। हम दोनों बिस्तर पर बस लेटे हुए थे कि घर के दरवाजे पर बाहर से जोर जोर से किसी की चीखने की आवाज़ें आई। चीखने की आवाज़ सुनकर कैमरामैन भी उठ जाता है। उसके बाद अचानक से ऐसी आवाज़ आई मानो कोई दरवाजे में बार बार छुरा घोंप रहा हो। डर के मारे हमारे पैर जम गए थे। सीमा बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास गई और धीरे से दरवाज़ा खोला। फिर जो नज़ारा सीमा ने अपने आंखों से देखा उसे देखकर उसके पैर कांपने लगे, क्योंकि दरवाजे में सच में एक बड़ी चाकू घुसी हुई थी और उस चाकू पर खून भी लगा हुआ था। वे दोनों सोचने लगे, अब जाए तो जाए कहाँ, मदद ले तो किससे लें। यहाँ आसपास कोई रहता भी नहीं जो अपना दरवाज़ा खोलकर हमारी मदद करेगी। समझदारी इसी में थी कि वे घर के अंदर ही रहे। सीमा ने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़की के पास चली गई और एक छोटे से सुराग में से बाहर देखने लगी कि ये हरकतें किसने की है। क्या वह अभी भी बाहर खड़ा है? लेकिन ये क्या, सुराग में से सीमा को एक दिल दहलाने वाली घटना दिख रही थी। वहाँ उसने एक चमकती हुई आंखों वाली स्त्री को देखा जो एक घर के बाहर चाकू लिए हुए खड़ी थी। इतना सब कुछ देखने के बाद मैं सीमा समझ गई थी कि यह वही घर है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे और जो आत्माओं का अड्डा है। तभी फिर से उस आत्मा ने दरवाजे में घुसी हुई चाकू को निकाला और फिर से दरवाज़ा पीटने लगी। हम दोनों डर के मारे एक कोने में बैठे थे। उसके बाद उस आत्मा दरवाजे तोड़ ही दिया और वो आत्मा सीमा की ओर झपटी। उसका वह डरावना रूप देखकर सीमा की आवाज़ गले में ही अटक गई। वो दोनों अपना जान बचाने के लिए घर में ही इधर उधर छिपने लगे। जो कैमरामैन था वह सीमा को छोड़कर गांव के बाहर की तरफ भागने लगा। सीमा नहीं भाग पाती और वही फंस जाती है। उसके बाद वो आत्मा चाकू से घोंप घोंप करके सीमा की हत्या कर देती है और वही उसका जान निकल जाता है। दूसरी तरफ कैमरामैन भागते भागते गांव में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वह बच जाता है। सीमा के साथ जो कैमरामैन था वह ऑफिस जाके सबको सीमा के साथ घटित ये कहानी बताता है। सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। ये सुनकर उसके बाद उस घर के आसपास किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने कभी जाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।